अभी जो हम लोग एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे थे सिर्फ बिलिंग के लिए, और उसके अंदर हम लोग बिल क्रिएट किए, एडिट किए और डिलीट किए। एक क्वेश्चन था कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बाकी डेटा यहाँ पे हम लोग फिल आउट कर देते हैं और फिल आउट करने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग कोई भी आइटम को चूज करें तो उसका प्राइस यहाँ ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए बहुत सारा सॉल्यूशन है, जिसमें से एक सिंपल सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें कुछ कुछ ध्यान हम लोग ट्राई किए भी थे, लेकिन हुआ नहीं था, इसलिए हम वीडियो से उसको हटा दिए हैं। तो आज हम लोग उसको फ्रेश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका प्राइस ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन था कि हम लोग चाहते हैं नहीं टोटल यहीं पे फ्रंट एंड में ही हो जाए, बैक एंड में ना करना पड़े, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता देते हैं कि जनरली यहाँ फ्रंट एंड में आपको दिखेगा, बट फ्रंट एंड वाला वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं डालते, उसको बैक एंड में फिर से रिकैलकुलेट करेंगे। वो क्यों करेंगे, उसके पीछे का रीजन बताते हैं। देखो आज के डेट में क्या है, आप कोई भी चीज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इंस्पेक्ट करके वहां पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो बहुत लोग क्या करता है, वैल्यू चेंज कर देता है इंस्पेक्ट करके, और वहां पे अगर आप वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे अगर ये चीज तुमको पता है ना कि जैसे यहाँ पे मान लो हम लोग एक फ्लिपकार्ट यहाँ ओपन कर लिए, ये जो भी हम बता रहे हैं उसके बारे में समझ लो कि जनरली कैलकुलेशंस को बैक एंड में ही करना चाहिए। फ्रंट एंड वाला कैलकुलेशन ठीक है यूजर को दिखाने के लिए सही है, बट आप अगर उसको डायरेक्ट डेटाबेस में डालेंगे तो आप प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान लो ये हम एक प्रोडक्ट ओपन कर लिए, ठीक है, ये 269 है। अभी हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। बहुत लोग देखोगे बहुत समय इंस्टा वगैरह पे आता है इस तरह का कि वो दिखाता है कि स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका फाइंड कर लेते हैं, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 111। देखो यहाँ पे प्राइस कितना दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखो 111 दिखने लगा। तो फ्रंट एंड में कोई क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो हम लोग क्या किए, इंस्पेक्ट किए, उसको सर्च किए और यहाँ पे चेंज कर दिए। ये चेंज कर दिए तो ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी क्या है, फ्लिपकार्ट थोड़ा स्मार्ट हो गया है, तो जैसे ही थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोग स्क्रीन में होता है तो डेटा को क्या करता है, रिफ्रेश कर लेता है, वापस डेटाबेस से ले आता, फिर यहाँ जाकर अपडेट कर देता है। लेकिन अगर तुम उस तरह का कोडिंग नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कोई क्या कर सकता है, अगर यहाँ का वैल्यू हम लोग उठा के डालेंगे वहाँ पे, यहाँ जो आ रहा है अगर वो वैल्यू को डायरेक्ट डेटाबेस में डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो खैर फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल अभी हम लोग यही रखते हैं, हम लोग जो करना चाह रहे हैं उसको करते हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका प्राइस आ जाना चाहिए। ये कैसे होगा चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड के अंदर, और कुछ आपको यहाँ पे बताए थे कि आईडी देने से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट जब ऐड होगा तो मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड होगा तो मल्टीपल आईडी आएगा। और आईडी जो है, आईडी सेलेक्टर एक ऐसा सेलेक्टर होता है जो हमेशा यूनिक होना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहें, अगर आपका कोई एक चीज़ है जो रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आईडी की जगह क्लास यूज़ करते हैं। जो मेरा ये ड्रॉप डाउन है, अभी फिलहाल दो जगह क्लास यूज़ करेंगे, एक ड्रॉप डाउन में यूज़ करेंगे। तो ड्रॉप डाउन के अंदर एक जो क्लास लिस्ट है उसी के अंदर एक डाल देते हैं प्रोडक्ट नाम से क्लास। मतलब अगर क्लास के फॉर्म में, क्लास के थ्रू अगर इसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट दे दिए। और दूसरा वैल्यू चेंज किस में करना है, एमआरपी में, इसका नाम दे देते हैं एमआरपी। ठीक है, एक काम यहां हुआ। दूसरा, अच्छा वो हम लोग आगे करते हैं। हाँ, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि जो ड्रॉप डाउन हम लोग यहाँ पे वैल्यू बना रहे हैं, तो वैल्यू में क्या भेज रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं। लेकिन ड्रॉप डाउन के पास एक और या ऑप्शंस जो है उसके पास एक एट्रीब्यूट होता है डेटा नाम से। क्या नाम से होता है, डेटा। तो यहाँ पे आप एक क्या कर सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं डैश, और कोई भी एक वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे मान लो आप दे दिए एमआरपी। यहां पे क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का जहां आईडी स्टोर कर रहे हैं ये डेटाबेस में नहीं जाएगा, लेकिन आप चाहे तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है कहां पे, ड्रॉप डाउन के अंदर, उसी में हम लोग साथ में क्या कर दे रहे हैं, डेटा डैश एमआरपी, और डबल कोट्स नहीं होगा, सिंगल कोट्स होगा। और इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, पी डॉट एमआरपी। तो अब जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में आईडी के साथ एक एमआरपी भी है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वैल्यू जो है जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते तो ये वैल्यू जाता है कहां पे, तुम्हारा एक्शन मेथड के पास, ये नहीं जाएगा। इसको तुम अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो। ये पहला दो चेंजेस किए। पहला चेंजेस क्या किए हम लोग, पहला चेंजेस किए कि जिसको भी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना उसका एक क्लास ऐड कर दिए, अपना एक यूजर डिफाइंड क्लास। और दूसरा जो ऑप्शंस ऐड कर रहे थे
उसी में उसका एमआरपी डाल दिया, और इसी में से जब हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहीं से वैल्यू उठा के कहाँ डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे। लेकिन अब ये डालेंगे कैसे, तो डालने के लिए आपको यहाँ पे jQuery का कोड लिखना होगा। चलिए jQuery का हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे काम कब होना चाहिए, जब हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, जब हम लोग चेंज करेंगे जो क्लास है मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपना दिए हुए क्लास अभी दिए थे ना प्रोडक्ट नाम से, यहाँ डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, सॉरी हैश नहीं, डॉलर होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, बगल में था डॉलर। उसके बाद यहां देंगे ऑन, ऑन क्या है, इवेंट है, और यहां बताना होगा कौन सा इवेंट, तो चेंज इवेंट। किसका चेंज इवेंट, तो अभी हम लोग पढ़े ना हमारे हम लोग क्लास बनाए हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब वो हमारा कंट्रोल जिसका क्लास क्या है प्रोडक्ट, अगर उसमें किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो एक कोड हम लोग लिखेंगे फंक्शन बना के, फंक्शन, और ये सारा काम इसी के अंदर होगा। मतलब ये एक इवेंट बना दिए हम लोग कि भाई कभी भी वो ड्रॉप डाउन जिसका क्लास क्या है, जिसका क्लास है प्रोडक्ट, इसीलिए ऊपर में लोग प्रोडक्ट दिए थे ड्रॉप डाउन में, अगर उसमें किसी भी तरह का वैल्यू चेंज होता है तो सबसे पहला क्या करना है, हमको वो ऑप्शन, जिस हम बताए थे ना अभी कि ऑप्शन जितना भी हमारा जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट तो वो है लेकिन सेलेक्ट के अंदर वैल्यूज किसके पास है, ऑप्शन के पास है, तो ये ऑप्शंस वाला का हमको रेफरेंस लेके आना होगा। ऑप्शन वाला का रेफरेंस कैसे लेके आएंगे, क्योंकि उसी में तुम्हारा डेटा ऐड है, वेर यहां पे देते हैं सेलेक्ट ऑप्शन। अब ये सेलेक्ट ऑप्शन क्या है, जो सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन नाम का जो टैग ऐड हो रहा है उसका रेफरेंस लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, तो यहां पे देंगे डॉलर दिस। अब डॉलर दिस का मतलब क्या हो गया कि जिस सेलेक्ट टैग के लिए ये इवेंट फायर हुआ, जिस सेलेक्ट टैग के लिए इवेंट फायर हुआ है वो उसका ऑब्जेक्ट डॉट, यहां पे हम लोग क्या देंगे, यहां पे देंगे फाइंड। उसमें तो बहुत सारा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन को फाइंड करना है, जो सेलेक्टेड है, इसके लिए यहां देना पड़ता है सेलेक्ट। मतलब अगर मान लो एक ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा ये, क्योंकि उसमें चेंजेस हुआ है, लेकिन उसमें से कौन सा ऑप्शन का, ऑप्शन तो एक ड्रॉप डाउन में मान लो 4 प्रोडक्ट है तो 4 वहां पे तुम्हारा ऑप्शन दिखेगा, 4 ऑप्शंस होगा। अगर 10 प्रोडक्ट है तो 10 ऑप्शंस ऐड होगा, याद है ना, ये वाला ऐड करके देता है। तो उसमें से वो उसका रेफरेंस दे देगा ऑप्शन का जिसका वैल्यू क्या है, सेलेक्टेड है। चलो वो आ गया मेरे पास। अब आपको क्या करना है, उसमें से क्या निकालना है, उसमें से एमआरपी निकालना, क्योंकि ऑप्शन के पास ही अभी हम लोग एमआरपी ऐड किए हैं। आपको क्या करना होगा, यहां पे वेर एमआरपी, लेकिन वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या पहले निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म के बाद में देखते हैं। सेलेक्ट न्यूमेरिकल तो हम लोग कैलकुलेशन करने समय, सेलेक्ट ऑप्शन डॉट डेटा। अब देखो सेलेक्ट ऑप्शन डॉट डेटा क्या करेगा, तो ये डेटा करके हम जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, तो ये डेटा हमेशा कॉमन रहता है। डैश के बाद यहां एक हम अपने मन से नाम दिए, जो अपने मन से नाम दिए हैं वो यहां पे देना पड़ेगा, एमआरपी डॉट वैल भी दे सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल, एक मिनट, एमआरपी डॉट वैल्यू, और यहां पे एक मिनट डेटा में ही एमआरपी देना, यहां वैल्यू नहीं देना। अब क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो जैसी हम कोई कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब वो कॉम्बो बॉक्स जो इसका क्या है प्रोडक्ट, कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ उसका रेफरेंस आ गया, और उसका जो एमआरपी जो कि ऑप्शन ऐड होते समय ही उसमें डाला हुआ है वो एमआरपी निकल के कहां गया, यहां पे आ गया। अब यहां से इसको कहां सेट कर देना है, यहां से इसको सेट कर देना है तुम्हारा उस प्राइस वाले बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो इससे नजदीक में है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डॉलर दिस, मतलब डॉलर दिस हमेशा यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, बार बार समझो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। डॉलर दिस हमेशा उस पर्टिकुलर कंट्रोल को रिप्रेजेंट करेगा जिसके लिए इवेंट फायर हुआ, जिस कॉम्बो बॉक्स, जिस ड्रॉप डाउन से वैल्यू आप सेलेक्ट किए हैं, दिस डॉट क्लोजेस्ट, उसमें जो सबसे नजदीकी, जो अभी तुम बोल रहे थे उस दिन क्लोजेस्ट वाला यूज करने के लिए, क्लोजेस्ट जो टीआर है, क्लोजेस्ट टीआर डॉट फाइंड, उसके अंदर हम लोग फाइंड करेंगे किसको, एक क्लास बनाए हुए हम लोग इस नाम से एमआरपी डॉट वैल्यू, या डॉट वैल नाम का फंक्शन होता है, वैल्यू नहीं होता, वैल नाम का फंक्शन होता है, और उसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, एमआरपी।
देखो एकदम सिंपल लॉजिक है। पहला काम क्या किए, इवेंट रजिस्टर किए, किसके साथ, तो वो सारे ड्रॉप डाउन के साथ जिसका क्लास क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर तुम्हारा 10 प्रोडक्ट ऐड हुआ होगा तो 10 का क्लास क्या हो गया होगा, प्रोडक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो उस 10 के साथ ये इवेंट ऐड हो गया। अब उसमें से जैसे ही हम लोग 10 में से कोई भी ड्रॉप डाउन का वैल्यू चेंज करते हैं, ये इवेंट फायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चेंज के लिए इवेंट बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर, जिसका मतलब क्या गया, उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो वो सेलेक्टेड ऑप्शन, क्योंकि एक ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है, तो सेलेक्टेड ऑप्शन का रेफरेंस मेरे पास आ गया। अब जो सेलेक्टेड ऑप्शंस है उसमें से हम डेटा निकाल रहे हैं किस नाम से, जो है एमआरपी के नाम से। ऐसी चाहे तो और भी अगर कोई डेटा तुम प्रोडक्ट का रखना चाहते हो, तुम नेम या बाकी चीज वो भी रख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर मान लो नेम रखना रहता हमको, इसी में नेम भी रखना, तो डेटा डॉट नेम नाम से रख देंगे। और यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे दे देते @p डॉट प्रोडक्ट नेम। अगर कोई स्टॉक वगैरह है तो भी हम यहाँ पे स्टॉक के नाम से रख सकते हैं। वो बहुत सारा डेटा हम लोग इसकी के अंदर, ड्रॉप डाउन के अंदर रख सकते हैं। यूजर को ये दिखेगा, ये सब दिखेगा नहीं, और जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो डेटा ये जाएगा, ये डेटा नहीं जाता। इसको सिर्फ हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग वही किए कि सेलेक्ट ऑप्शन का जो डेटा है एमआरपी वाला, तो एमआरपी वाला निकाल लिया। अगर स्टॉक वाला रहता तो यहाँ पे स्टॉक दे देते, तो वो आ गया एमआरपी में। और हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये जो ड्रॉप डाउन जिस भी टीआर के अंदर है उसके अंदर खोजिए एमआरपी नाम का एक क्लास वाला कंट्रोल, और उसमें एक वैल्यू सेट कर दीजिए, कौन सा, जो यहाँ एमआरपी में है। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। एक काम और कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ऑप्शन, डमी ऑप्शन और डाल देते हैं जो ऑटोमेटिक रहेगा। एक तो वो आएगा, प्लस एक रहेगा ऑप्शन, कुछ भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे रहेगा ऑप्शन, और इसमें लिख देंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे आ गया सेलेक्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ से डेल माउस सेलेक्ट करते हैं, काम नहीं हुआ, सही, कहीं छोटा मोटा मिस्टेक किए हम लोग, हो जाएगा, छोटा मोटा मिस्टेक कर दिए होंगे, चेक कर लेते एक बार। पहले देखते हैं डेटा एमआरपी सही है, @p डॉट एमआरपी, परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है इसमें। इधर आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन चेंज, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट ठीक दिया हुआ, फंक्शन करली ब्रैकेट दिए हैं, फिर यहाँ पे वायर सेलेक्ट। अच्छा एक बार देखते हैं कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये देख लेते हैं। अलर्ट, हेलो, कॉल तो हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो सेलेक्ट लिख दिए, यहाँ ऑप्शन होगा, ये तो ठीक है, नहीं सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, सेलेक्ट की जगह सेलेक्टेड होगा यहाँ पे, जो सेलेक्टेड, ये एक्चुअली यहाँ पे कोलोन सेलेक्टेड, ये सूडो क्लास बोलते हैं इसको, सूडो क्लास उसमें ऐड होता है। देखो आया यहाँ पे, अब इसमें तुम ये काम कर सकते हो कि इसको अगर तुम चाहते हो कोई चेंज ना कर पाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको रीड ऑनली कर देंगे, एमआरपी को रीड ऑनली। अब वो कोई प्राइस को चेंज कर भी नहीं पाएगा। देखो अब इसी में एक और काम जो चाहते कि नहीं, यूजर को यहाँ पे टोटल भी दिखे, कि यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग डालें और टैब दबाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बगल में टोटल नाम का भी फील्ड ऐड हो। चलो वो भी कर ही देते हैं, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, अगर दिमाग में क्वेश्चन है तो वो भी हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं और उसमें डाल देते हैं टोटल, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉलम बनाया भाई, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा फील्ड भी बनाना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा फील्ड बना दिए, नंबर, बिल आइटम्स, और ये क्या हो जाएगा, टोटल के लिए बन जाएगा, क्योंकि टोटल के लिए तो हमारे पास है ही।
और इसका भी एक क्लास देना पड़ेगा। एमआरपी के जगह पे यहां पे हम लोग एक क्लास दे देंगे टोटल के नाम। इसको भी रीड ऑनली रखते हैं। यहां तक काम हो गया। इसको हम लोग आ रहा है। अब तुम चाहते हो कि यहां पे हम सेलेक्ट करें, यहां पे कोई, हाँ बोलो। डिजेबल्ड और रीड ऑनली में डिफरेंस है कि अगर तुम डिजेबल्ड कर देते हो और इस फॉर्म को सबमिट करते हो, ये डेटा तुम्हारा एक्शन मेथड को नहीं जाएगा, मतलब फॉर्म उस डेटा को सबमिट नहीं करता है। और रीड ऑनली में क्या होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो बाकी प्रॉपर्टीज, बाकी कंट्रोल की तरह उसका भी डेटा तुम्हारा जो जहां पे भी तुम भेज रहे हो एक्शन मेथड में वहां चला जाएगा। तो डिजेबल का मतलब होता है अनयूजेबल, मतलब ना उसमें कुछ तुम लिख सकते हो और ना उसका कोई डेटा कहीं पे यूज हो सकता। चेंजेस दोनों में नहीं होगा, टेबल में भी नहीं होगा, रीड ऑनली में भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फॉर्म है और इसमें ये डेटा, अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो अगर डिजेबल्ड है तो इसका डेटा नहीं जाएगा, इसमें नल जाएगा, ठीक है। और अगर ये रीड ऑनली है तो इसका डेटा जाएगा। डेटा चेंजेस दोनों में नहीं कर सकते हैं, बट एक जो होता है डिजेबल का मतलब ये होता है कि वो अभी है, बाद में अगर उसको इनेबल किया जाएगा तो उसका डेटा जाएगा, अगर इनेबल नहीं किया जाएगा तो उसका डेटा नहीं जाएगा। रीड ऑनली में आप डेटा चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसका डेटा जाता है। देखो वो सिचुएशन पे कहाँ डिजेबल हो सकता है, जैसे मान लो कि बहुत जगह है कि ऐसा कोई तुम फील्ड बना के रखो जहां पे ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस दिए हो और लास्ट में दिए हो अदर, ठीक है। ड्रॉप डाउन में बहुत सारा ऑप्शन है, लास्ट में अदर है और नीचे क्या है, बॉक्स रहता है, इसे रिमार्क्स का रहता है ना कि भाई किस लिए, मान लो कोई किसी को ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पे देखोगे एनईएफटी करते हो तो आता है रेंट कर रहे हो, ट्रांसफर टू फैमिली फ्रेंड कर रहे हो, ऐसे 4-5 ऑप्शन रहता है, लास्ट में क्या रहता है, अदर रहता है। तो अगर ऊपर में तुम कोई ऑप्शन ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर दिए तो वो वैल्यू जाएगा, और अगर अदर सेलेक्ट किए तब वो इनेबल होता है नीचे वाला बॉक्स, और उसमें तुम फिर अपने मन से रिमार्क्स लिख सकते, तब वो वैल्यू जाएगा। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि पहले से वो डिजेबल रहेगा, अगर तुम अदर सेलेक्ट करोगे तब वो इनेबल होगा, तब बॉक्स वैल्यू कुछ टाइप करोगे तो वो ड्रॉप डाउन के जगह पे क्या होगा, वो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चला जाएगा, नहीं तो फिर जो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन सेलेक्ट किए वो वैल्यू जाएगा। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है। चलो अब इसमें हमारा क्या है कि हम यहां पे जब कोई वैल्यू डाल के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे करके वैल्यू डाले और टैब दबाए, जैसे टैब दबाएंगे तो यहां पे क्या होना चाहिए, जैसे ये ब्लर होगा, ब्लर मतलब क्या, इससे बाहर कर्सर निकलेगा, यहां पे टोटल आ जाना चाहिए। ये काम कैसे होगा, तो देखो सारा काम उसी तरह से चलेगा। यहां पे अगर ध्यान होगा तो जो हमारा अब क्वांटिटी है, क्वांटिटी डालने पे काम होना चाहिए, तो क्वांटिटी वाले में हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे QTY, ठीक है। और जो लॉजिक यहां पे यूज किए हैं वही लॉजिक यूज करेंगे। चलो अब यहां आते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, इवेंट कौन सा है, ब्लर, ब्लर, और किसके ब्लर पे, क्वांटिटी के ब्लर पे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, यहां चेंज के ड्रॉप डाउन में हर जगह हर इवेंट थोड़ी काम करता है, चेंज ड्रॉप डाउन में होता है, चेंज तुम्हारा चेकबॉक्स में होता है, सॉरी चेकबॉक्स बोल रहे हैं, ड्रॉप डाउन में होता है, लिस्ट बॉक्स में होता है। जब तुम्हारा कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स में तुम्हारा क्या होता है, वहां पे तुम्हारा ब्लर होता है, फिर तुम्हारा फोकस होता है, फिर तुम्हारा टाइप्ड होता है, माउस इन होता है, माउस आउट होता है, तो वो हर जगह अलग अलग इवेंट, ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। अब पहला काम क्या है, पहला काम तो ये भैया कि जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है, सॉरी क्वांटिटी, उसका वैल्यू निकालना, तो वैर पहले क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, यहां देंगे दिस, क्योंकि ये जिससे इवेंट फायर हुआ है, तो इवेंट ब्लर इवेंट किसमें फायर हुआ है, क्वांटिटी वाले बॉक्स में, तो दिस डॉट यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, वैल। लेकिन ये हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में देगा, और तुमको करना है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करना है तो तुमको इसको या तो पार्स आइंटी या तो पार्स फ्लोट में, तो चलो पॉइंट में आ सकता है इसलिए पार्स फ्लोट ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या रहता है कि पॉइंट में वैल्यू आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है। दूसरा, हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए तुम्हारा प्राइस का, जो एमआरपी है। तो एमआरपी कैसे निकालेंगे, वेर एमआरपी। अब याद होगा अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे
this dot closest, पॉइंट में भी हो सकता है ना, कुछ मान लो कि कोई ऐसा है जहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट में दे रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह है, तब मान लो तुम कोई ग्रोसरी आइटम है तो 1.5 kg हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो उस हिसाब से चल रहे हैं, खाली कीबोर्ड माउस थोड़ी होगा, हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पॉइंट में कीबोर्ड कोई पॉइंट में थोड़ी लेगा, माउस कोई पॉइंट में थोड़ी लेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बना रहे हो तो वहां पे तो हम लोग सेफ साइड के लिए इसको फ्लोट में लेके चल रहे हैं, पारसेंटी भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगला क्या है हम लोग का, क्लोजेस्ट टीआर के अंदर फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, जो अपना टीआर, जिस टीआर के अंदर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है क्वांटिटी, उसी टीआर में हम लोग फाइंड करेंगे किसको, डॉट एमआरपी को, का एमआरपी वाला जो बॉक्स है जिसमें अपने आप वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते के साथ, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उसका वैल्यू भी क्या करेगा, उसका वैल्यू भी तुमको देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको भी तुम क्या करोगे, पार्स फ्लोट। एक बार जब ये काम हो गया तब आपको क्या करना है, तुमको फाइंड करना है अब क्लोजेस्ट टोटल, और टोटल में ये वाला वैल्यू का एमआरपी को डाल देना है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डॉलर दिस डॉट क्लोजेस्ट, जो टीआर है उस टीआर के अंदर फाइंड करिए डॉट टोटल को, और उसके साथ उसमें एक वैल्यू सेट कर दीजिए, कौन सा वैल्यू, एम आर, सॉरी एम आर पी नहीं, यहाँ तो हम लोग कैलकुलेशन किए ही नहीं, टोटल, वैट टोटल इक्वल्स टू क्वांटिटी या एम आर पी इंटू क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, टोटल। देखते हैं काम होता है कि नहीं। यहाँ 3 पीस डाले, जैसे टैब दबाए आ गया, अब अगर तुम यहां से सबमिट करते हो तो अगर यही वैल्यू तुमको रखना है, अगर तुमको यही वैल्यू रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या करोगे, जब हम लोग क्रिएट वाला बिल कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और यहां पे ये वाला जो काम किए हम लोग, जीटी के लिए तो करना पड़ेगा, जीटी के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला लाइन को आपको हटा देना पड़ेगा, ये वाला लाइन को हटा देना पड़ेगा, क्योंकि यहां अपने आप हो रहा है। अच्छा, ये एडिट का है, सॉरी, क्रिएट वाला, यहां से ये लाइन को हटा देना पड़ेगा, एडिट में भी हटाना पड़ेगा, वहां पे भी सेम फॉर्म बना देंगे हम लोग, अभी फॉर्म को कॉपी पेस्ट करेंगे वहां पे, ये चीज़ जो अभी हम लोग यहाँ किए वो एडिट में भी करेंगे, अभी तो सुधार के आज इसको, इसका प्रिंट वाला बना के इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना है कि इसको रहने देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू इक्वल्स टू क्या डाल दिए, 200, भले यहाँ पे 900 दिख रहा है, लेकिन अब अगर ये हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये वहां पे वैल्यू कितना चला जाएगा, 200 चला जाएगा। ये कांड हो सकता है, कोई अगर जिसको नॉलेज है वो आके यहाँ पे वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट डाल दिया, वहाँ पे वैल्यू डाल दिया, अब अगर इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहाँ क्या चला जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा 900 के जगह पे कितना पे क्या चला जाएगा, 200 चला जाएगा। इसी चीज से को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भले यूजर को तुम जो है ठीक है एग्जैक्ट दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके उसको टोटल करना पड़ेगा। इस तरह से जो तुम लोग का एक डाउट था ये वाला भी, तो एक तो प्राइस भी दिखाने वाला बता दिया कि तुम प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, प्राइस अपने आप यहां पे आ जा रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जब यहां से हम लोग बाहर निकल रहे हैं ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है तुम्हारा, यहां पे टोटल भी चेंज हो जा रहा है। ये भी काम हो गया, यहां से जनरेट बिल करेंगे, अल्लो, क्यों आ गया भाई,
ठीक है, जनरेट बिल करते हैं। देखो आ गया, 1800 का बिल आ गया। डिलीट बताए थे, क्या बोले, किसका फॉर्मेट? हाँ हाँ, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अभी इसको हम लोग प्रिंट बता रहे हैं, अभी इसका जस्ट बाद अभी प्रिंट बताने वाला है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले के जगह पे प्रिंट नाम का एक क्या बनाएंगे, यहाँ प्रिंट वाला हम लोग आइकन डालेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे तो बाकायदा एक पेज खुलेगा, उसके अंदर अब तुम उसको प्रिंट में डाल सकते हो, प्रिंट भी हो सकता है, वो दिखा रहे हैं अभी हम। अभी नेक्स्ट मेरा टारगेट वही है। अब मान लो कि ये बिल बन गया, अब बिल बनने के बाद इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो प्रिंट कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें जो डिटेल्स आ रहा है ध्यान से देखो, हम लोग चाहते हैं कि जो लेटेस्ट बिल है वो सबसे ऊपर दिखे, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जब वहाँ पे देखते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम लोग शायद किए भी थे क्या, बिल कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स है, हाँ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया हुआ, सॉरी वो किया हुआ। अब तुम चाहते हो इसको क्या करना, प्रिंट करना। चलो लोग पहले ये इंडेक्स में आते हैं, और जहां पे तुम्हारा ये डिस्प्ले वाला है, डिटेल्स वाला, ये डिटेल्स है, डिटेल्स को हटा के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रिंट नाम से ऐसा डिटेल्स भी हम लोग रख सकते थे, लेकिन चलो यहाँ पे हम लोग या डिटेल्स ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल्स रहने देते हैं। यहाँ पे आइकन चेंज कर देते हैं। आइकन जो ये आई वाला है, इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट वाला डाल देंगे। प्रिंट वाला ले लेते हैं, कॉपी कर लिए, और यहाँ पे आई के जगह पे क्या डाल दिए, प्रिंट वाला। और यहाँ पे जो लिखा हुआ डिटेल्स, इसके जगह पे क्या डाल देते हैं, प्रिंट। एक जगह और भी है शायद, एक तो यहाँ पे है और एक जगह और भी है कहीं, हाँ यहाँ पे भी है, देखो दो जगह है, एक ऊपर में एक नीचे में, दोनों जगह हम उसको चेंज कर। एक बार देखते हैं वहाँ प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रिंट वाला ऑप्शन आने लगा। अब ये प्रिंट वाला ऑप्शन अगर आ रहा है तो आप वहाँ पे चाहे तो प्रिंट नाम का अलग सेक्शन मेथड नाम चेंज कर दो। हम लोग नाम के जगह पे यहाँ पे सीधा सीधा नाम वही डिटेल्स ही रहने देते हैं। डिटेल्स में क्या होगा, डिटेल्स के अंदर ये चीज़ यहाँ से यहाँ से आईडी जाएगा, वहाँ पे बिल का डिटेल सर्च करेंगे और उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट का एक डिज़ाइन बनाएंगे हम लोग व्यू के अंदर। चलो वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला काम क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये किसको कॉल कराएगा, डिटेल्स को, और यहाँ से आईडी जाएगा। हम लोग चलते हैं पहले बिल कंट्रोलर के अंदर और यहाँ डिटेल्स के लिए बनाते हैं। हम लोग को इसका जरूरत अब नहीं पड़ेगा, गेट प्राइस को हटा देते हैं। हम लोग ट्रायल मार रहे थे तो इसको किए थे। पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट डिटेल्स। अगर आईडी इक्वल्स टू क्या है, नल है। अगर आईडी इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न इंडेक्स में चला जाएगा। और अगर आईडी नल नहीं है तो बिल का डिटेल और साथ ही साथ उसका जो रिलेटेड टेबल है इंक्लूड कर लेगा बिल आइटम्स का डिटेल, और उसको बिल में डाल के कहाँ भेज दे रहा है, डिटेल्स में। अब इसका व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू। अब ये तुम जैसा तुम डिजाइन करना चाहते हो वैसा डिजाइन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग करते हैं, बिल जो होगा हमारा, सबसे पहले होगा, पहले तो हम लोग ये बना लेते हैं, डिवीजन क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, फुल पेज बिल रहेगा या फिर हाफ पेज रहेगा तुमको देखना पड़ेगा, मतलब विड्थ उसका क्या होगा। अगर विड्थ हम पूरा रखना चाहते हैं, फिलहाल क्लास इक्वल्स टू रो, थोड़ा पैडिंग दे देते हैं रो में। डिप क्लास इक्वल्स टू कॉलम, कॉलम ही दे देते, पूरा फुल पेज रहेगा, इसमें भी थोड़ा पैडिंग दे देते।
अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिल जैसा चीज बना। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक टेबल। क्लास इक्वल्स टू टेबल। टेबल बॉर्डर्ड रहेगा, बॉर्डर 1 रहेगा, बॉर्डर ब्लैक रहेगा। टेबल के अंदर पहला TR, TR के अंदर THTD TD दे देते हैं, एक ही कॉलम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले कंपनी का नाम, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, शर्मा एंटरप्राइजेस H1। यहां कर देते हैं डी फ्लैक्स, टेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। पहले देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे मॉडल भी तो रिसीव करेगा वो। अच्छा, ये बार बार जो ये खुल रहा है, इसके जगह हम लोग चाहते हैं कि बिल ही खुले डायरेक्ट। उसके लिए याद होगा हम बताए थे, puram.cs में जाके, और यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, होम के जगह कौन सा कंट्रोलर कॉल करा देंगे, बिल का इंडेक्स। अब ये जो बाय डिफॉल्ट पेज मेरा होम पे था, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, यहां जाते हैं हम लोग। ये सेम लाइन में आ गया ना, सेम लाइन में इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग उसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। फ्लैक्स में क्या होता है, सारा एक ही लाइन में आता है, तो उसके लिए एक और काम करना पड़ेगा हम लोग को। फ्लैक्स कॉलम, ठीक है। यहां जाते हैं हम लोग प्रिंट में, क्या आ गया, अच्छा टेक्स्ट सेंटर में नहीं आया। एक काम करते हैं, तब इतना माथामारी काहे करेंगे, हम लोग यहाँ सीधी क्लास टेक्स्ट आ गया। ये मेरा पहला रो बना। अब दूसरा रो बनाते हैं। इसमें 2 TD बनाएंगे, लेकिन जैसे 2 TD बनाएंगे ना, 2 TD बनाते के साथ देखना एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा तुमको बेसिक HTML का पता होना चाहिए। 2 TD बनाएंगे तो ये क्या करेगा, देखो यहां पे 2 बन गया ना, एक एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। अब इसको तुम चाहते हो कि ये दोनों के बराबर हो जाए, मतलब ये मर्ज करना पड़ेगा। देखो नीचे वाला में 2 से बॉक्स बन गया और ऊपर वाला में एक ही बॉक्स बन रहा है। तुम चाहते हो कि ऊपर वाला दोनों को मिला के बने, तो यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, TD में यहां पे देना पड़ेगा कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2। मतलब नीचे वाला जो 2 कॉलम है उसके हिसाब से स्पैन कर जाएगा। देखो अब देखो सही सही बन गया। हाँ, तो यहां देखो क्या हुआ, यहां पे देखोगे तो ऊपर में सर्वर एंटरप्राइज है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये 2 पार्ट में हम क्या देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं सबसे पहले, एक में देना चाहते हैं मान लो फोन नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा CSS वगैरह यूज करेंगे हम लोग। बी, फिर फिलहाल बी दे देते हैं, या स्ट्रॉन्ग फोन या मोबाइल नंबर कंपनी का।
यहाँ पे जो भी कुछ भी दे दो, और दूसरे वाले में ईमेल आईडी देना चाहते। तो हम लोग इस साइड में चाहते हैं, तो इसके लिए लोग टीडी में एक क्लास लगा देंगे टाइप का, क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड। ये तुम्हारा राइट अलाइनमेंट आया, ये ऊपर का हो गया। अब उसके नीचे हम लोग क्या चाहते हैं, उसके नीचे हम लोग चाहते हैं, और लेआउट तुम अपना हिसाब से डिजाइन बना सकते हो HTML से। इसके नीचे हम लोग चाहते हैं एक और रो डाल के कस्टमर नेम, हम लोग कस्टमर नेम ले रहे हैं। चलो TR, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ डालते हैं कस्टमर नेम। अब वहाँ पे अगर कस्टमर एड्रेस वगैरह लियो तो भी ले सकते हैं हम लोग। फिलहाल मेरे पास कस्टमर नेम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, @model डॉट, तो ये डेटाबेस से आएगा। कस्टमर नेम, एड्रेस भी हम लोग लिए हैं क्या, कस्टमर एड्रेस दिख रहा था, हाँ कस्टमर एड्रेस भी दिया। यहाँ पे डाल देते हैं कस्टमर एड्रेस। @model डॉट कस्टमर एड्रेस, कस्टमर का फ़ोन नंबर भी है। ठीक है, तो जो जो डिटेल्स है इसको हम लोग ऊपर में ही डाल सकते थे, इसको नीचे डालने का कोई मतलब नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कल लेआउट हम लोग बना लेंगे। पहले ये आ गया, पहले जो चीज़ है उसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने हिसाब से लेआउट चेंज। कस्टमर नेम भी आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, और ये तो कंपनी का ईमेल आईडी है। कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, यहीं पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसी टीडी के अंदर दो इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। दी कस्टमर मोबाइल नंबर, उसके सामने डॉट कस्टमर फोन। अब बच गया बिल डेट, बिल डेट भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये नीचे आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, BR डाल देंगे, एड्रेस भी एक ही साइड में डाल देते हैं, इधर डेट डाल देंगे, बिल डेट। एड्रेस भी इधर ही डाल देते हैं, कस्टमर का डिटेल सारा एक जगह दिखेगा। फिर यहाँ BR डाल देते हैं, और इस TD के अंदर डाल देते हैं बिल डेट। ठीक है, अब इसके नीचे हमको वो सारा प्रोडक्ट का डिटेल डालना है, हम लोग उसके लिए अलग टेबल बनाएंगे ताकि दोनों अलग अलग दिखे। यहाँ के बाद ये टेबल खत्म हो जा रहा है, एक नया टेबल शुरू। टेबल मामला सारा सेम ही रहेगा इसमें भी।
सिर्फ इसमें हम लोग कर देंगे मार्जिन टॉप MT3, थोड़ा सा यहाँ मार्जिन दे दिए ताकि दोनों के बीच में गैप दिखे। अब यहाँ पे आपको डालना है TR, TR के अंदर TH। पहला TH में क्या होगा, पहला होगा हमारा प्रोडक्ट नेम, दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट प्राइस, तीसरा हो जाएगा क्वांटिटी, चौथा हो जाएगा टोटल। यही 4 चीज है। और ये TR में थोड़ा बैकग्राउंड दे, आस इक्वल सेकेंडरी और टेक्स्ट वाइट। सेकेंडरी काम नहीं किया, टेक्स्ट वाइट काम किया। यार सेकेंडरी, ये काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, नहीं करने दो, का कुछ उपाय निकाल लेंगे CSS से। तो लग रहा टेबल ऊपर में ले लिए, तो टेबल के चलते इसमें काम नहीं कर। ठीक है, यहां पे भी क्या हुआ, यहां पे देखो कि TR हमारा ये बना लिए हम लोग, वो देखते हैं उसको पे भी बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेबल क्लास यूज किए, इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है, वो ओवरराइट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ आ गया। अब इसके नीचे हमको उतना रो ऐड करना है जितना तुम्हारा क्या है, जितना तुम्हारा जितना तुम्हारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर ईच वेर प्रोडक्ट इन मॉडल का बिल आइटम्स। और जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार क्या बनेगा, एक TR बनेगा। TR के अंदर क्या बनेगा, TD, और TD के अंदर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट एट द रेट प्रोडक्ट डॉट, तुम्हारा पहले आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ प्रोडक्ट ID आ रहा है। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो वहाँ पे प्रोडक्ट ID डालें, प्रोडक्ट नेम तो डाले नहीं है। अच्छा ठीक है, फिलहाल प्रोडक्ट ID डालते हैं, वो भी हो जाएगा, वहाँ प्रोडक्ट का नेम भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट ID प्रिंट करा लेते, फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट। ये पहला क्या हो गया, प्रोडक्ट ID प्रिंट हो गया। जो जो पहले प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं, बाद में हम लोग। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम चाहिए आपको, प्रोडक्ट का नेम तो है ही नहीं। उसके बाद चाहिए प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। प्राइस की जगह MRP होगा, क्वांटिटी है, और फिर टोटल है। तो 2 प्रोडक्ट था, अब यहाँ प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। नीचे में हमको क्या चाहिए, नीचे में चाहिए ग्रांड टोटल, इस साइड में। जब ये मेरा पूरा रो बन के कंप्लीट हो जाएगा, तब एक और TR ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे TD, और TD में क्या लिखेंगे, बोल्ड में ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में यहाँ क्या लगा देंगे, बोल्ड में ही हमको चाहिए मॉडल डॉट ग्रैंड टोटल। पहले इसको चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। अब ये यहीं पे आ जा रहा, हम चाहते हैं कि ये इस साइड आ जाए, यहाँ लास्ट में।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम स्पैन यूज करना पहला। तो सारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब बॉक्सेस हट जाना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कॉलम स्पैन। कितना कॉलम स्पैन करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 कॉलम को मर्ज करना, 4 कर दे। चलिए ये हमारा एक काम हो जाएगा, ये एक बन गया। अब इसको उठा के इधर लाना है, इसको उठा के इधर लाना है। लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड, चला गया। नीचे में यहाँ पे तुम सिग्नेचर का कुछ बनाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, टेबल के नीचे आओ, टिप बनाओ, क्लास इक्वल्स टू MT4 दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा गैप बना दिए, मार्जिन टॉप, और देते हैं टेक्स्ट एंड, मतलब राइट साइड में आएगा, बोल्ड में सिग्नेचर, और थोड़ा कर दो नीचे। आ गया। अब नीचे में एक प्रिंट नाम का बटन होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चाहिए हम, इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी आ रहा है। तो यहाँ पे एक, इसके लिए आपको यहाँ से जब हम लोग बिल भेज रहे हैं तो वहाँ से प्रोडक्ट का भी डिटेल हमको भेजना पड़ेगा। where products equals to context dot products dot to list, और उसको डाल देंगे व्यू बैग में, क्योंकि एक साथ तो मल्टीपल मॉडल जाएगा नहीं। व्यू बैग डॉट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, हाँ डिटेल्स में आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, where products इक्वल्स टू बैग डॉट, वहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते, देने का जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ये आ रहा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे देंगे @ प्रोडक्ट्स डॉट, क्या बोल रहे हो, देन बाय बोल के नहीं, फिर ज्वाइन करके निकालना। अगर तुम चाहते हो कि वहीं से हम दोनों को साथ में भेजें, तो फिर ज्वाइन करके निकालना पड़ेगा। दो टेबल में डेटा रहता है, मान लो कि बिल आइटम अलग है, तुम्हारा वो अलग है, तो फिर ज्वाइन करके निकाल। ये हम एक शॉर्टकट तरीका निकालने की कोशिश। RD, ये वाला काम करना। RD में उसको लेके चले आए, और यहाँ पे फिर हम लोग को करना पड़ेगा
@pr डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट का ID इक्वल्स टू का प्रोडक्ट ID डॉट प्रोडक्ट नेम। पर इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। कल क्यों आ रहा भाई? बिल 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 प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे यूज कर लिए प्रोडक्ट, ये नल आ था। अरे यार चेंज, यहाँ पे चेंज में प्रोडक्ट्स आ गया। देखो इसमें हम लोग किए क्या, पहले जो हम किए पहले उसको समझ लो। यहां से क्या किए हम लोग, सारा प्रोडक्ट का डिटेल निकाल के कहां पास कर दे, व्यू बैग में। जैसी व्यू बैग में जा रहा है तो क्या कर रहा है, उसको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बना दिया। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाने से क्या हो गया, उस पर हम लोग लिंक क्यू लगा सकते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी आ रहा है। हम लोग क्या किए कि जो प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट था उसको फर्स्ट और डिफॉल्ट किया, और जो आईडी आया है कहां से, ये बिल आइटम से, उस आईडी के बेस पे उस प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। और सर्च करने के बाद हम क्या कर दिए, वहां पे प्रोडक्ट नेम को प्रिंट। अब क्या होगा देखो, प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम तक तो काम हो गया। अब इसके नीचे एक प्रिंट नाम का बटन बनाना, क्या बनाना है, प्रिंट नेम के बटन। चलिए बना लेते हैं फटाफट। सिग्नेचर के नीचे या पूरे बाहर हम लोग बनाएंगे, पूरा बाहर टिप बनाते हैं, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर रिफ्लेक्स एम्प्टी भी कर दिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बटन क्लास इक्वल्स टू बीटीएन सक्सेस, यहाँ पे डाल प्रिंट। आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट वाला आइकन भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ क्लास में से ME1 आ गया। यहाँ पे देखो प्रिंट का बटन। अब इस प्रिंट के बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। वो अब हम लोग थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कैसे इसको। इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसे तो अगर चाहो तो सिंपल में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे कर देंगे ऑन क्लिक, और यहाँ सीधा क्या करेंगे, प्रिंट नाम के फंक्शन को डॉक्यूमेंट डॉट विंडो डॉट प्रिंट नाम से कॉल करा। लेकिन इससे क्या होगा, प्रिंट तो हो जाएगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आएगा देखना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखो, पूरा पेज प्रिंट हो जा रहा है।
ये भी प्रिंट हो जा रहा है, ये भी प्रिंट हो जा रहा है, बटन भी प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन जनरली क्या होना चाहिए था, सिर्फ ये प्रिंट होना चाहिए, बटन वगैरह प्रिंट, ये जो मेनू है और भी पेज में कुछ है वो सब प्रिंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ सेटिंग करेंगे हम लोग, वो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना के काम करेंगे। वो कल तो नहीं, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग उसको शेड्यूल रखें, नेक्स्ट क्लासेस को खत्म कर लें। मोटा मोटी देखो अभी भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारा यहाँ पे, अब ये बोलोगे सर इसको तो हटाना आसान है, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके लेआउट इक्वल्स टू नल कर देंगे, ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो अरे ओ देखो प्रॉब्लम क्या हो गया जैसी लेआउट इक्वल्स टू नल किए हम लोग, तो जितना भी तुम्हारा लाइब्रेरी, क्योंकि वो सारा लाइब्रेरी और सारा स्क्रिप्ट फाइल बूटस्ट्रैप सब कहाँ से मिल रहा था, तो लेआउट से मिल रहा था, वो सारा गायब हो गया, इसलिए वो वैसा दिखने लगा, तो सारा कुछ उसको मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, इसका हम जावास्क्रिप्ट कोड बताएंगे जिसमें तुम सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट कर सकते। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, तुम्हारा मेन्यू वगैरह सारा कुछ प्रिंट हो जा रहा है, प्रिंट बटन आ जा रहा है, बहुत जगह देखो नीचे फूटर भी आ जा रहा है। जब इसको प्रिंट करेंगे तो हो सकता है तुम्हारा वो पेज का यूआरएल वगैरह भी आ जाता है, वो सब हटा के अगर प्रिंट करना चाहते हो, कैसे प्रिंट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।